हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय मेकअप बैग। तो गए महीने मैं यूरोप गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैं अपने साथ लेके गई थी, जो मेरे राइड और डाई कह सकते हैं होली ग्रेल प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ एंड आई थॉट ऑफ टेकिंग दीज विथ मी टू माई यूरोप ट्रिप। तो मैं आपके साथ वही सारे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ और आई रियली होप कि आपके लिए भी ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल हो, क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं आसानी से इंडिया में अवेलेबल हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लिप केयर की। और लिप केयर की जहाँ तक बात आती है तो मैंने इन दोनों लिप बाम्स को अपने साथ कैरी किया था। ये लनेज का ग्लोई लिप बाम है इन द वेरिएंट पीच। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों में से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 महीने से और ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कलेक्शन में अब पुराना भी हो गया है ना। आई एब्सोल्युटली लव द फॉर्मूला। ये बहुत ही अच्छा लिप प्रोडक्ट है। अगर आपकी ड्राई चैप लिप्स हैं तो आप इस लिप बाम को ज़रूर से ट्राई करिएगा। इट विल टेक केयर ऑफ योर लिप्स। On the other hand, I never owned anything like this in my collection. ये Dot & Key का warm nude variant में lip balm है. This is how it looks like. I absolutely love the fragrance that this one has got. Caramel chocolate जैसा fragrance है, जो कि nauseating नहीं है और long lasting भी नहीं है। आप जब अप्लाई करेंगे तभी आपको वो महसूस होगा। एंड इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है शेयर टू मीडियम लेवल का कवरेज देगा। अगर आपकी पिगमेंटेड लिप्स है देन डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस, क्योंकि ये मेरी लिप्स को बहुत अच्छे से नरिश रखता है एंड इसके अंदर SPF है। सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। इट इज टोटली वर्थ चेकिंग आउट। एंड ऑफ कोर्स लिप केयर की जहाँ तक बात आती है तो मैं क्लोरांस का लिप ऑयल कैसे नहीं कैरी करती। आई कैरी दिस एज वेल। क्लोरांस का जो लिप ऑयल है इन द वेरिएंट चेरी, ये मेरा होली ग्रेल लिप ऑयल है, क्योंकि ये मेरे ड्राई क्रैक लिप्स को बहुत ही अच्छे से नरिश रखता है। एक टाइम था जब मैं बीमार थी एंड आई यूज दिस ऑन माई ड्राई क्रैक लिप्स एंड इट हील्ड इट। सो आई नो दैट दिस वर्क्स एंड इट हैड टू कम विथ मी। तो अब मैं आपको कुछ फेशियल केयर प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। होली ग्रेल है मेरे। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, मेरी ड्राई एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, जो कि समर टाइम आते आते थोड़ी सी टी जोन पे ऑयली हो जाती है एंड दैट्स दैट। तो लेट मी शो यू दीज 2 फेस वॉशेज। मुझे ये दोनों फेस वॉशेज बहुत अच्छे लगे जब मैं ट्रैवल कर रही थी अप्रैल में। तो ये जो प्रोडक्ट है मार्च में मैं यूज़ कर ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको तो कैरी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये मुझे सूट कर रहा है। एंड इसके अलावा ऐसा बैकअप, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसे यूज़ करके ख़त्म कर दूंगी मेरी ट्रिप पे, तो मैंने ऐसे बैकअप इसको कैरी किया था। और ये दोनों के दोनों डॉट एंड की के फेस वॉशेस हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने स्किन को क्लीन रखना, क्योंकि मैं मेकअप भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जनरली स्पीकिंग। तो मैंने सोचा कि ये अच्छी बात है कि मैं अपने नोन ब्रांड के फेस वॉशेस को कैरी करूं, और मुझे ये फेस वॉश अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी जेंटल, देयर इज़ नो डाउट। जेल लाइक टेक्सचर है, अच्छे से फोम हो जाता है, बिल्कुल भी मेरे स्किन की नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसकी। बाय द वे आई हैव फिनिश्ड इट ऑफ। और ऐसे सेड एज अ बैकअप आई हैड कैरीड दिस, तो मैंने इसे भी यूज़ करना शुरू किया था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये सीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश है। ये एक जेल टेक्सचर का फेस वॉश है जो कि अच्छे से फॉर्म होता है। अगेन ये मेरे स्किन को अच्छे से क्लेंस आउट कर देता है। बट द थिंग इज द ब्लेमिश कंट्रोल थिंग दैट्स मेंशन्ड इन हियर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इफेक्ट है इसका। पर्सनली स्पीकिंग मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, बिकॉज आई डू गेट एक्ने स्कार्स एंड आई डोंट फील दैट दिस डिड एनीथिंग, नॉट दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। सो इट्स टोटली फाइन विथ मी। जहाँ तक फेस क्लीन करने की बात है, इट डज वर्क एंड आई डू फील कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये दोनों फेस वॉशेस फ्रेग्रेंस फ्री होते नहीं है तो भी इन्होंने मेरे एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन को इरिटेट नहीं किया एंड दैट मैटर्स टू मी अ लॉट। मूविंग ऑन, मेरे पास है ये दोनों वायरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये ब्यूटी ऑफ जोसॉन के स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। पहला है रेड बीन वाटर जेल। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो कि आपकी ड्राई स्किन को बहुत अच्छे से सूट करेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है। और मुझे लगता है आने वाले समर टाइम पे आपको इसे ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कैरिड दिस विथ मी। आप देख सकते हो यहाँ पे टेप के निशान भी है, बिकॉज आई टेप्ड इट ताकि ये लीक ना हो, एंड ये बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग दैट हैपेंड। मूविंग ऑन, मेरे पास है ब्यूटी ऑफ जोसॉन का ये वायरल सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे। एंड इवन दो आई वाज नॉट नेसेसरली इन नीड ऑफ दिस, आई एंडेड अप बाइंग इट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई डोंट रिग्रेट बाइंग इट
इवन अ बिट। ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है जो कि बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है, पिल नहीं होता है, एंड अगर आप स्वेटी हैं तो ये बहुत हद तक स्वेट रेजिस्टेंट भी है। मुझे ओवरऑल इसका इफेक्ट अच्छा लगा, एंड या आई थॉरली enjoyed using it since I've got a couple of sunscreens from Dot & Key right now. That's the only reason why I'm not buying it immediately, but in future probably I will. ओके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने थंबनेल में पढ़ा ना कि चेरी मेकअप ट्रेंड के बारे में मैंने मेंशन किया है। आई एब्सोल्युटली हैव बिन लविंग चेरी मेकअप ट्रेंड। मुझे लगता है 6-8 महीने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चेरी लिपस्टिक्स को चेकआउट करना, ब्लश हो या आई लुक हो, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में डेफिनेटली थी। और बेल्जियम और पेरिस आते आते मैंने काफ़ी चेरी मेकअप लुक्स किए, चाहे मेरा लिप लुक जो है वो बोल्ड हो या फिर मेरा जो ब्लशर है वो थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज शेड का हो, या कभी कभी आई लुक जो है उसमें थोड़ा सा पिंक जो है वो मैं इंकॉर्पोरेट करके और ज़्यादा चेरी मेकअप लुक को फॉलो करती थी। तो वो एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड है जो मेरे साथ मैं यूरोप तक भी ले गई, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा वे था मेरे लिए इस चीज़ को एक्सप्रेस करना, बिकॉज आई लव गुड मेकअप ट्रेंड। एंड मुझे लगता है कि ये चेरी मेकअप ट्रेंड और भी लंबे समय तक मेरे साथ ही रहने वाला है, बिकॉज आई एम इन लव विथ इट एंड आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू लेट गो ऑफ इट एनी टाइम सून। हैव यू ट्राइड चेरी मेकअप ट्रेंड? डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। अब मैं अपने फेवरेट सेक्शन में आ चुकी हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ ये मेरे होली ग्रेल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मेरा जो मेकअप मैं करती थी ना वो फुल डे लास्ट करता था, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, क्योंकि सुबह मैं 9 बजे के आसपास रेडी होती थी, रात को 9-10 बजे हम वापस आते थे, एंड टचअप का इतना ज़्यादा मुझे शौक नहीं है और ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। मोर और लेस लिपस्टिक टचअप कर लेती थी, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं अपने मेकअप को बार बार टचअप करूँ। तो दैट सेज अ लॉट। तो मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम प्राइमर से शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं हैं तो आपको ये बात पता होगी कि ये जो दोनों प्राइमर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये दोनों ही मेरे होली ग्रेल प्राइमर्स हैं। पहला है लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। इट इज़ अ वेरी नाइस पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ये फ्रेग्रेंस है तो वो बात इसकी अच्छी नहीं है, अदर देन दैट ये मिनी साइज में भी आता है। तो अगर आपको ट्राई करना है, आपके मिड साइज पोर हैं, आई एम श्योर कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। गो चेक आउट द मिनी साइज एंड देन मेक अप योर माइंड वेदर यू वुड लाइक टू हैव दिस इन फुल साइज और नॉट। मूविंग ऑन, मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है। ये एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है, ये एसेंस का हाइड्रो हीरो प्राइमर है। इट हैज़ गॉट हाइलुरोनिक एसिड एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर। तो ये प्रोडक्ट वाकई में काफ़ी हाइड्रेटिंग है और ये प्रोडक्ट यूएई में आसानी से अवेलेबल है। इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव इंडिया में है मेबलिन का फिट मी ड्यूई प्राइमर। वैसे तो अगर आपने अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर रखा है आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक हाइड्रेटिंग प्राइमर को यूज़ करूँ, एंड आई actually trust this product. It is a very nice hydrating primer. मूविंग ऑन, जो मेन कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट मैंने अपने साथ कैरी किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था और वो था ये। This is pretty new to my collection and I carried it because of the fact that this is a magical product. ये मेरे कलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा नया है एंड आई वॉज नॉट इवन प्लानिंग टू बाय दिस, आई एंडेड अप बाइंग इट। इसके ऊपर मैं फर्स्ट इंप्रेशंस भी कर चुकी हूँ और इसके बारे में मैंने काफ़ी बात की है अपने मंथली फेवरेट्स वाली वीडियो में। ये हुडा ब्यूटी का इजी ब्लर फाउंडेशन है, ये मिनी साइज़ है क्योंकि यूए में आपको ऑनलाइन मिनी साइज़ मिल जाएगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू प्ले सेफ सो आई एंडेड अप बाइंग द मिनी साइज़ लास्ट ईयर एंड इस साल ही मैंने इसे यूज़ किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। आज भी आप देखेंगे कि मैंने कितना सा प्रोडक्ट निकाल के अपने दोनों चीज़ पे पूरे फेस पे अप्लाई किया है एंड आई हैव नॉट इवन ट्राइड टू बिल्ड इट अप, दैट वाज सफिशिएंट। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस मीडियम टू फुल लेवल कवरेज फाउंडेशन। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लगा रखा है एंड आई एम सो सेटिस्फाइड विथ माई बेस मेकअप टुडे। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये 12 घंटे टिकने वालों में से है। आई हैव टेस्टेड इट इन द यूरोपियन स्प्रिंग सीजन एंड इट वॉज सो विंडी एंड इट स्टिल स्टेड पुट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसे खरीदा। इट इज़ जस्ट दैट मैंने दुबई के समर टाइम पे इसे टेस्ट नहीं किया है, सो आई विल डू दैट, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ मैजिकल रिजल्ट कि ये मेल्ट नहीं होगा, तो दैट्स फाइन। अदरवाइज इसका जो फिनिश है, इसका जो लॉन्जेविटी है, ओवरऑल जो जितना मैंने ट्राई किया उसके हिसाब से आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इसे खरीद के। क्या आपने इसे ट्राई किया है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।
Of course, I had carried my Holy Grail concealers with me. ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर है. The shade that I've got is NC2 beige. ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है एंड आई एम यूजिंग इट नॉन स्टॉप. ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने अंडर आइज पे कलर करेक्शन के लिए यूज़ करती हूँ. क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, ग्रीजी नहीं है, टिकता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगता है मुझे. वैसे मैं सही कहूँ तो ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इसका अंडरटोन इतना अच्छा है कि मुझे एक्चुअली कंसीलर की ज़रूरत महसूस होती नहीं है. बट स्टिल आई कैरीड माई ट्रस्टी कंसीलर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स. ये मार्स का कैंसल कंसीलर है. द शेड दैट आई गॉट इज सैंडस्टोन. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड सीरियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये कंसीलर अच्छा लगेगा, ट्रुथ बी टोल्ड, बिकॉज मार्स का एक और कंसीलर है जो मैंने ट्राई किया था. आई डिड नॉट एंड अप लाइकिंग इट अलॉट. उस हिसाब से आई वॉज नॉट रेडी कि मैं इसे पसंद ही कर लूँगी और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. एंड ये जो मैंने आपको दिखाया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है एंड सच में ये लॉन्ग लास्टिंग कॉम्बिनेशन है. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और जो इन दोनों प्रोडक्ट्स का प्राइस पॉइंट है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है. टोटली वर्थ चेकिंग आउट है. ऑफकोर्स मेरा जो ट्रेवल साइज हुडा ब्यूटी का फेस लूज पाउडर है, मुझे वो कैरी करना ही था. द वेरिएंट दैट आई गॉट इज बनाना ब्रेड. ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मैट फिनिश आपको देगा. अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, डोंट बी अफ्रेड, डेफिनेटली ट्राई द मिनी साइज और यही बहुत सफिशिएंट है. मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया और फिर भी ये खत्म होने के कगार पे नहीं है. सो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ इट्स फिनिश एंड बिल्कुल भी ऐसा खिंचा खिंचा सा नहीं लगता है मेरा स्किन जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ. अच्छे से मैं अंडर आइज पे इसे अप्लाई करती हूँ या अपने पूरे फेस को हल्का सा सेट करना है तो वही मैं इसे यूज़ करती हूँ. आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट. डेफिनेटली मेरे जो दो प्यारे ब्लशर्स हैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स के, वही मैंने कैरी किए थे. आप देख सकते हैं इनका साइज, आप देख सकते हैं ये बल्कि फील नहीं होते हैं. प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों, ये ब्लश स्टिक और ये जो क्रीम ब्लशर है, दोनों ही बहुत पसंद है मुझे. आज मैंने वैसे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ऑन द गो ब्लशर इन द शेड रूज रेड यूज़ किया हुआ है. आई एम हुक टू दिस प्रोडक्ट टू से द लीस्ट. यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल टेराकोटा ब्राउन शेड जो कि बहुत सारे स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा. इट्स अ न्यूट्रल शेड. तो आप, जैसे मैंने आज चेरी मेकअप का रखा है बट स्टिल इट इज़ गोइंग वेल विथ माई मेकअप. तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है वर्सटाइल है, शेड वाइज भी, क्रीमीनेस वाइज भी, पिगमेंटेशन इसकी टॉप नॉच की है, ईजी टू ब्लेंड है और बहुत ही अच्छा दिखता है. तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है. And this one from Inside Cosmetics is again a very nice blusher. Watermelon Popsicle is the shade. It's a reddish orange shade जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंडियन स्किन को ऐसे शेड्स बहुत ही अच्छे से सूट करते हैं. तो अगर आपने इस शेड को ट्राई नहीं किया है एंड इफ़ यू आर ऑन अ लुकआउट फॉर अ रियली नाइस रेडिश ऑरेंज ब्लशर, लुक नो फर्दर, यू शुड चेक दिस वन आउट. ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है तो इसे सोच समझ के यूज़ करना, अदरवाइज यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ क्लाउन. एंड एक और बात बताऊँ, ये पूरे दिन सच में टिकता है. मैंने टेस्ट किया है एंड आई एम सो हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये 110-120 रुपये का आता है एंड सेल पे आपको और सस्ते में मिल जाएगा. इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड यू नो दैट आई हैव गॉट एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि इसने बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मेरी स्किन की कंडीशन को ख़राब नहीं किया है. तो आई लव दिस प्रोडक्ट, यू शुड चेक इट आउट. आई एम सो हैप्पी कि मेरे जो मिनी ट्रेवल साइज प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैंने आराम से अपने साथ कैरी किया. तो मेरे पास है रे ब्यूटी का मेस्मराइज शेड में ये लिक्विड इल्यूमिनाइजर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज़ सो गुड, फंक्शनल, वेरी नाइस एंड ब्लाइंडिंग इफेक्ट इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट. बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल नहीं है इसमें. आई लव दिस पिंकी सिल्वर बेस्ड हाईलाइटर. आई लव मी अ गुड हाईलाइटर एंड दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ दैट आई बॉट इट. इंटरनेट पे इसके ऊपर मिक्स रिव्यूज थे पर मैं सोचा चलो मिनी साइज ले लेते हैं. तो मैंने मिनी साइज लिया है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये. And of course because I have kind of round face, I just feel like contouring my face. तो usually मैं इतना ज़्यादा heavy contour नहीं करती हूँ. I trust this product. ये वैसे तो Too Faced का चॉकलेट सोले ब्रॉन्जर है मैट फिनिश का, पर इसका जो अंडरटोन है वो मेरे लिए फेस कॉन्टोरिंग के लिए काम आता है. सो आई लव दिस और मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसे यूज़ करती हूँ अपनी फेस को चिजल आउट करने के लिए. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉन्जर्स कम कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट्स दैट आई ओन. मूविंग ऑन, मेरे पास है मिस क्लेयर का ये आईब्रो पेंसिल जो मैंने अपने साथ कैरी किया था. ये बहुत ही अच्छे शेड का आईब्रो पेंसिल है. इसके साथ स्पूली भी आती है. ये स्पूली थोड़ी सी, या यू सॉ दैट राइट, थोड़ी सी ऐसी है. तो पैकेजिंग इसकी ऐसी सी है पर ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आईब्रो हेयर को अच्छे से डिफाइन करने के लिए. आई जस्ट यूज दिस एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड. इट्स नॉट द लॉन्गेस्ट लास्टिंग आईब्रो पेंसिल्स दैट आई ओन बट इट डज द जॉब. मूविंग ऑन, मैंने एक ब्राउन कोल पेंसिल अपने साथ कैरी किया था. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. ये लमेल की कोल पेंसिल है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक.
आप देख सकते हैं इसके साइज से कि मैंने इसे कितना यूज़ किया अपनी लाइफ में। आई एब्सोल्युटली लव इट। इट इज़ प्रीटी न्यू टू माई कलेक्शन, मे बी 1 साल के आसपास हुआ होगा इसे खरीद के मुझे, इफ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन। एंड दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स लाइक। इट्स अ डीप ब्लैक ब्राउन काइंड ऑफ शेड, और ये ना स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ या स्मज प्रूफ नहीं है, बट आई लव द अंडरटोन ऑफ दिस पर्टिकुलर आई पेंसिल, और मैं इसे अक्सर अपने विंग लाइनर को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करती हूँ, एंड इट वर्क्स फॉर मी। एंड ज़्यादा होता है तो मैं अपने आई शेडो से इसे सेट कर लेती हूँ ताकि स्मज ना हो। एंड ऑफकोर्स शॉर्पनर तो मुझे कैरी करना ही था। आप देख सकते हैं रेने का ये शॉर्पनर है, तो रेने की भी एक ब्लैक जेल कोल पेंसिल मैंने खरीदी थी, उसके साथ एक शॉर्पनर मुझे फ्री मिला था, एंड आई कैरीड दिस क्योंकि मेरे पास कोल पेंसिल था, आईब्रो पेंसिल था, लिप लाइनर था, उनको शार्पन करने के लिए मुझे लगता है ये शॉर्पनर बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहा। ओके, मैंने अपने साथ हुडा ब्यूटी का ये पेन लाइनर ट्रेवल साइज वर्जन भी कैरी किया था। मुझे एक बात ज़रूर कहनी है, मैंने जब तक इसे यूरोप में यूज़ किया तब तक ये फंक्शनल था। आज मैंने इसे यूज़ करने की कोशिश की, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ इट हैज़ ड्राइड डाउन। एंड मैंने इसका कैप अच्छे से लगा रखा था, तो मुझे नहीं पता व्हाट इज़ अप विद हुडा ब्यूटीज़ आईलाइनर। यही हुआ था मेरे साथ, जो मैंने इसका फुल साइज़ लिया था, मैंने उसे यूज़ किया था। मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि ये ड्राई हो गया बहुत ही जल्दी, और मैंने जब मिनी साइज़ लिया इसे भी मैंने अच्छा खासा यूज़ कर लिया, बट इतना यूज़ नहीं किया कि ये ड्राई हो जाए। तो आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। पहले मैंने आपको बड़े वाला यूज़ करके दिखाया, तब मैंने बताया डिसअपॉइंटेड थी। जब मैंने छोटे वाला लिया तो ये पिगमेंटेड था, मैंने यूज़ किया, यूरोप भी लेके गई, वहाँ पे भी यूज़ किया, और अब मैं देख रही हूँ कि ये फिर से ड्राई हो चुका है। सो आई डोंट नो, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि हुडा ब्यूटी का आईलाइनर अच्छा नहीं है? क्या आपने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है? प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर से बताना। सो इंस्टेड ऑफ द हुडा ब्यूटीज आईलाइनर आई यूज द एसेंस कॉस्मेटिक्स आईलाइनर, एंड इट्स अ वेरी नाइस पिगमेंटेड आईलाइनर, एंड सैडली इट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बट इफ यू आर इन यूएई गो चेक इट आउट। ये उनका सुपर फाइन ब्रश लाइनर है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड प्रोडक्ट है, और आप इससे प्रिसाइसली अपना विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो, चाहे थिन चाहे थिक। सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस वन आउट, बट डू कीप इन माइंड कि ये जो आप ड्रॉ करोगे तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश नहीं देगा, सैटिन फिनिश देगा, एंड इट माइट और माइट नॉट क्रैक। मूविंग ऑन, मैं आपको अपने 2 आई शेडो पैलेट्स दिखाती हूँ जो मैंने अपने साथ कैरी किए थे। तो पहले तो मैंने एक बबल रैप अपने साथ रख रखा था, और उसके अंदर मैंने इन दोनों को रखा था ताकि टूट फूट ना जाए ये पैलेट। सो दीज आर द 2 पैलेट्स दैट आई कैरीड विथ मी। तो पहला है नताशा देनोरो का बेबी मिनी गोल्ड पैलेट। आई लव दिस प्रोडक्ट। एक डार्क ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन है, और आपको गोल्डन मेटालिक शेड भी मिल रहा है। ये बहुत टीनी टाइनी है, हिप फॉर ट्रैवलिंग। एंड इसके अलावा मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये रोज़ पार्टी आई शेडो पैलेट है। इसके अंदर ना आपको ब्लशर भी मिल रहा है और मिरर भी आता है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रैवल फ्रेंडली पैलेट है। और इसके अंदर जो आई शेडोज़ हैं, चाहे मैट्स हो मेटालिक्स हो, बहुत ही अच्छे हैं, पिगमेंटेड है, इजी टू वर्क विथ है, और ब्लशर वो भी पिगमेंटेड है, कहीं से भी कुछ भी इसके अंदर लैक लस्टर नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, अब हम सिर्फ और सिर्फ लिप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने सिर्फ एक लिप लाइनर कैरी किया था अपने साथ, जो कि है मेबलिन का लिफ्टर लाइनर, एंड आप इसके साइज से पता लगा सकते हैं कि मैंने इसे कितना यूज़ किया है। आई गॉट दिस इन द मंथ ऑफ आई गेस दिसंबर लास्ट ईयर, एंड हियर इज़ वॉट इट लुक्स लाइक राइट नाउ। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। इवन ये मेरे प्रोजेक्ट पैन सीरीज़ का हिस्सा है, एंड द गोल इज़ टू यूज़ इट हाफ वे थ्रू। आई एम नो वे क्लोज टू इट, बट आई हैव बिन यूजिंग इट ऑर्गेनिकली। बहुत अच्छा पिगमेंटेड, लॉन्ग वेयरिंग, बहुत हद तक ट्रांसफर प्रूफ लिप लाइनर है। द शेड दैट आई गॉट इज फाइन लाइन, मेरे पास प्लेयर शेड भी है, एंड या मेबलिन रियली डिड अ रियली गुड जॉब विद दिस वन। सो लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लिपस्टिक्स को यूज़ करना, और मुझे पता है आप में से भी काफ़ी लोगों को लिपस्टिक्स के बारे में सुनना जानना अच्छा लगता है। सो हियर वी गो। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं कौन सी लिपस्टिक को चूज़ करूं और कौन सी लिपस्टिक को छोड़ दूं। सो फाइनली आई फिगर्ड इट आउट। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कैट्रीज की इस बोल्ड बेरी लिपस्टिक के बारे में। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स लाइक। ये सैटिन फिनिश की लिपस्टिक है, एंड this is what is on my lips right now. I absolutely love this beautiful berry shade. इसके अलावा मुझे एक रेडिश ब्राउन शेड भी अपने साथ कैरी करने का मन था, तो मैंने रेवलॉन की रम रेजिन को चूज़ किया, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल शेड, वेरी नाइस। आई लव दिस ब्यूटीफुल शेड। ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये ना मीडियम डीप स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा, एंड आई लव दिस इज़ अ वेरी यूनिक शेड दैट आई गॉट इन माई कलेक्शन। एंड इसका जो अगेन सैटिन फिनिश है, मेरी ड्राई लिप्स को बहुत ही अच्छे से सूट करता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। ऑफकोर्स ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, बट आई डोंट रियली माइंड ब्लॉटिंग इट डाउन, यू नो। तो उस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ द शेड एंड द कंफर्टेबिलिटी, एंड ऑफकोर्स आई कैन मेक इट लॉन्ग वेयरिंग by blotting it down and setting it down with a matte powder.
ओके तो चेरी फीवर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता दूं, मैं जब गुची के स्टोर पे गई थी मैंने मेकअप बाय मरियो का क्रिस्टन लिपस्टिक अप्लाई कर रखा था। ये स्वेड मैट लिपस्टिक है और ये प्रॉपर आपको मैट फिनिश देगी। अगर आपकी ड्राई लिप्स है यू माइट नॉट एंड अप लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। आई लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द शेड, इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड, ओ माई गॉड सच अ ब्यूटिफुल शेड, जस्ट लुक एट इट, इट्स सो बोल्ड येट ब्यूटिफुल। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है एंड बेल्जियम और पेरिस आते आते मैंने इस लिपस्टिक को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज of the shade. It was looking so good. ओके पिंक लिपस्टिक्स की जहाँ तक बात है, मैंने के बाय कटरीना का सुपर हिट अपने साथ तो कैरी किया ही था क्योंकि वो रेडिश पिंक शेड है। उसके अलावा मैंने नताशा दुनों का ये जो बेरी पॉप शेड है ये भी कैरी किया था। ये आपको देख के ना रेड सा लग सकता है, बेरी से लग सकता है, बट ये आपके लिप्स पे एक हल्का ब्यूटीफुल सा बेरी पिंक ट्रांसलेट होगा, ना कि बेरी रेड, एंड इट लुक्स सो गुड। इट्स नॉट एक्सट्रीमली बोल्ड एंड आप अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हो। ये एक ऐसा शेड है, अगेन ये सैटिन फिनिश की लिपस्टिक है एंड यही सच है कि मुझे सैटिन फिनिश की लिपस्टिक ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। मूविंग ऑन, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रल लिपस्टिक को अपने साथ कैरी किया था। आई एब्सोल्युटली लव दिस लिपस्टिक फ्रॉम टू फेस। ये चॉकलेट चिप शेड में है, ये एक मोका ब्राउन शेड कैटेगरी में आती है एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। इट इज़ आउटस्टैंडिंगली ब्यूटिफुल, आई लव दिस वन, वेरी नाइस। एक स्वाइप में आपको कलर पे ऑफ मिल जाएगा, डेली लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक हाई एंड ब्रांड की अच्छी लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं तो आप जाके ज़रूर से टू फेस की इस लिपस्टिक को चेकआउट करेगा। आई एम श्योर यू लव इट। आई लव मी अ गुड सैटिन फिनिश लिपस्टिक और अ ग्लॉसी लिप लुक। तो आप देख सकते हो आज भी मैंने जो लिपस्टिक लगा रखी है उस पर ऊपर से मैं ग्लॉस चाहूँ तो लगा भी सकती हूँ, नहीं भी लगाऊँ तो भी चल जाता है। वैसे मैंने इन दोनों ग्लॉसेस को अपने साथ कैरी किया था, फेंटी ब्यूटी का फेंटी ग्लो, जो कि मैं टू फेस्ड वाले लिपस्टिक के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी। आई लव दिस वन, बहुत ही अच्छा ग्लॉसी जूसी लिप लुक आपको देता है। प्लस ये मैक की टेडी स्पॉल लिमिटेड एडिशन कलेक्शन में से लिप ग्लॉस है एंड आई लव दिस बिकॉज ऑफ द रेडिश ब्राउन शेड दैट दिस वन हैज़ गॉट एंड ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई लिपस्टिक नहीं भी लगा रहे हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये इतना अच्छा है एंड या आई रियली एम हैप्पी दैट आई कुड यूज़ इट। आई फील सैड कि ये थोड़ा सा लिमिटेड एडिशन में आया। मैक के लिप ग्लासेस का जो क्वालिटी है हमेशा से ही अच्छा रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने इसे परचेज़ किया। ये टोटली वर्थ परचेजिंग लगा मुझे। इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको वैसे अगर अफोर्डेबली प्राइस आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं मार्स कॉस्मेटिक्स का लिप ग्लॉस आपको रेकमेंड करूंगी। यू कैन चेक दैट बॉम्ब प्रोडक्ट, इट इज़ अमेजिंग फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग, यू आर गेटिंग अ वेरी नाइस लिप ग्लॉस और हमारा इंडियन मेकअप ब्रांड का प्रोडक्ट है तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट इट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। ओके आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ जो डेफिनेटली मुझे अपने साथ कैरी करना ही था। तो मुझे अपने मेकअप को अप्लाई करने के लिए ब्रशेज़ लेके जाने थे और ये 4-in-1 जो ब्रश है लिटरली आई टुक with me because I love the quality of these brushes from Mars Cosmetics। और आपको 4 ब्रशेज़ मिल रहे हैं और वैसे ये एक यूनिट है, लेट मी शो यू। तो ये एक यूनिट है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसे अपने साथ कैरी करके। फाउंडेशन ब्लश जो भी लगाना मैं इसे यूज़ करती थी, पाउडर से मुझे अपने बेस को सेट करना तो उसे यूज़ करती थी, फिर अगर कंसीलर को लगाना हो तो इसे यूज़ करती थी, आई शेडो के लिए इसे यूज़ करती थी। तो ये सच में फंक्शनल ब्रशेज़ हैं एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसे बहुत बार धोया हुआ है, बिल्कुल भी एक आध ब्रश का ब्रिसल तक नहीं निकल के गिरा है इसमें से। आई एम हैप्पी। ऑल्सो जैसे मैंने आपको दिखाया कि लमेल का मैं कोल पेंसिल यूज़ करती थी तो मुझे विंग लाइनर अगर ड्रॉ करना होता था ना, वैसे तो मैं अपने पिंकी को भी यूज़ करके कर सकती थी, बट आई जस्ट लाइक टू ड्रॉ माई विंग लाइनर प्रिसाइजली। तो उस प्रिसीजन के लिए मैं अपना ये एंगल ब्रश जो है ना मार्स के टूल्स ऑफ टाइटन्स रेंज से, वहाँ से मैंने इस ब्रश को पिक किया और मैं इसे भी अपने साथ कैरी करके ले गई थी। आई लव दिस प्रोडक्ट, इज सो गुड। आई एम सो हैप्पी दैट ब्यूटी ऑफ जोसेफ का ये जो मेकअप रिमूविंग बाम है, क्लेंजिंग बाम है, ये बहुत ही अच्छा है। इसे भी मैंने अपने साथ कैरी किया था और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल भी मेरे एक्ने का जो कंडीशन है उसको एग्रेवेट नहीं किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके, सो आई एम मेंशनिंग दैट। एंड मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं किया, अच्छे से मेरे मेकअप को मेल्ट डाउन करने में हेल्प करता था, बिल्कुल भी स्टिंग नहीं करता है। आज भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो क्लिनिक का जो मैंने क्लेंजिंग बाम खरीदा है उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा बिकॉज इट इज़ बजट फ्रेंडली। आई वुड से आई नो इट्स वेरी कॉस्टली बट इट इज़ नॉट एज कॉस्टली एज द क्लिनिक वन, राइट? सो इट्स अ वेरी नाइस ऑल्टरनेटिव, बहुत हद तक फ्रेग्रेंस फ्री है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैरिड दिस वन विथ मी एंड बहुत अच्छे से काम आया मेरे मेकअप को हटाने में ये प्रोडक्ट। आपने अगर इसे ट्राई नहीं किया है और आप सोच रहे थे कि ट्राई करना है नहीं करना है, आई वुड से गो गिव इट अ ट्राई।
क्या आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब आप वेकेशन पे हो तो आप अपने नेल्स को कलर करके रखो या अपने नेल्स करवा लो सैलून में जाके? डू लेट मी नो। वैसे मैं पर्सनली सैलून में जाके अपने नेल्स कराना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। आई जस्ट लव टू डू इट माई सेल्फ। तो मेरे पास है रिमल का स्ट्रॉबेरी फिज वेरियंट में ये रेड नेल पेंट। आई एब्सोल्युटली लव इट। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक 300 रुपये के आसपास आता है। यूएई में आसानी से सेंटर पॉइंट पे ये अवेलेबल है, एक्सप्रेशंस पे भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी जगह अगर आपको चाहिए तो रिमल के प्रोडक्ट्स आसानी से अवेलेबल हैं। इंडिया में आई डाउट कि रिमल के नेल पेंट्स मिलते हैं। उनका मेकअप प्रोडक्ट का लाइन ही इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो आई डाउट कि नेल पेंट्स एक्सेसिबल होंगे। दैट्स व्हाट आई फील। हैविंग सेड दैट, आई एब्सोल्युटली लव द क्वालिटी। वन स्वाइप में आपको अच्छा पिगमेंटेशन मिलेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत हद तक चिप नहीं होते हैं। आई लव द क्वालिटी एंड द शेड रेंज इज अमेजिंग। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नेल पेंट्स है, शेड रेंज भी अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगता है। आई ट्रस्ट रिमल नेल पेंट्स। एंड उसके अलावा कीको का जो ये नेल पेंट है ना 002 वेरिएंट में, तो ये जो प्रोडक्ट है एक पिंकिश रेड शेड का है और मेरे एक आध आउटफिट में ना पिंकिश रेड टोन था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई कुड कैरी दिस। ये बहुत ही अच्छा जेल लाइक टेक्सचर का नेल पेंट है। अगेन ये भी पिगमेंटेड है और ये भी लॉन्ग वेयरिंग है। मुझे ये दोनों नेल पेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई एम हैप्पी टू टेल यू कि मुझे इन्हें कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं से भी स्पिल नहीं हुए, अच्छी पैकेजिंग के हैं। मैंने इन्हें भी टेप लगा रखा था तो किसी भी तरह से प्रोडक्ट स्पिल नहीं हुआ। एंड नेल पेंट को रिमूव करने के लिए मैंने ये प्लम का नेल पेंट रिमूवर भी अपने साथ कैरी किया था। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेल पेंट रिमूवर है और बहुत ही अच्छे से जल्दी से आपके नेल्स पे जो नेल पेंट है उसको हटाने में मदद करता है। स्किन को इरिटेट नहीं करता है, बट इसके अंदर एक पंजेंट स्मेल है जो कि काफ़ी केमिकल लाइक है। दैट्स दैट। प्रोडक्ट काफ़ी इफेक्टिव है, सो चूज़ वाइजली। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे होली ग्रेल प्रोडक्ट्स जिन्हें मैंने अपने साथ यूरोप में कैरी किया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई किया है। अगर हाँ तो आपका एक्चुअली एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और वैसे आपका होली ग्रेल मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है, चाहे एक ही हो, वो कौन सा मेकअप प्रोडक्ट है? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। विद दैट बीइंग सेड, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है देन डू स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर गर्ल बाय सब्सक्राइबिंग। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।